ভারতীয় মৌসুম ভবন দেশ জুড়ে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সেই এক নজরে জেনে নেওয়া যাক। आज 5 दिसंबर है। सबसे पहले हम अगले आज के जो परिचर्चा की मुख्य बिंदु है उस पर नजर डालेंगे। तो आज 5 दिसंबर को दक्षिण तमिलनाडु में एकाध स्थानों पे भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। उसके अलावा अगर शीतलहर की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर पश्चिमी झारखंड और उत्तरी आंतरिक उड़ीसा में कुछ स्थानों पे 6 और 7 को, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 6 दिसंबर को शीतलहर होने की स्थिति बनी रहने की संभावना बताई जा रही है। अगर हम अभी सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो कुछ अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है हमारे क्षेत्र में। एक पूर्वी बांग्लादेश के और उसके आसपास असम और मेघालय से सटे हुए क्षेत्रों पर स्थित है, और दूसरा जो है एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में स्थित है। और जबकि पश्चिम विक्षोभ भी है वो एक ऊपरी वायु में जो चक्रवाती परिसंचरण उसके रूप में पश्चिमी उत्तरी पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में स्थित है। और उसके अलावा एक ट्रफ भी हमारे दक्षिण क्षेत्र में है जो दक्षिण पूर्व अरब सागर से दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए इक्वेटोरियल हिंद महासागर से गुजर रही है, जो कि कोमोरन एरिया से होते हुए गुजर रही है। उसके अलावा एक और पश्चिमी विक्षोभ जो पीछे है अभी वो एक ट्रफ के तौर पे दिखाई दे रहा है मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में, और ये लॉन्गिट्यूड 60 डिग्री ईस्ट और एल्टीट्यूड 36 डिग्री नॉर्थ के उत्तर दिशा में चल रहा है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी को देखेंगे सब डिवीजन वाइज। तो पहले दिन के लिए आज रात और कल सवेरे के लिए जो शीतलहर की चेतावनी है वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी के साथ साथ पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश और झारखंड और उड़ीसा के लिए दी गई है। झारखंड में उत्तर पश्चिमी झारखंड और उड़ीसा में जो उत्तरी आंतरिक क्षेत्र है उसके लिए दी गई है। अगर हम घने कोहरे की बात करें तो घने कोहरे की वार्निंग हिमाचल प्रदेश और हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए दी गई है। अगर भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी एकाध स्थानों पर तमिलनाडु के लिए जारी की गई है। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए दी गई है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाएं भी चलने की चेतावनी दी गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन जो घने कोहरे की चेतावनी है वो हिमाचल प्रदेश और असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए जारी रहेगी। और शीतलहर की चेतावनी भी है वो भी पंजाब, हरियाणा और झारखंड और उड़ीसा के लिए जारी रहेगी। उड़ीसा में फॉग की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी रहेगी। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज हवाओं की चेतावनी जारी रहेगी। अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो घने कोहरे की चेतावनी हिमाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जारी रहेगी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज हवाओं की चेतावनी जारी रहेगी। अगर हम चौथे और पांचवें जो कि 8 और 9 दिसंबर की बात करें तो कोहरे की चेतावनी केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे कि पहले दी गई वही जारी रहेगी। उसके अलावा अगले 11 तारीख तक यानी कि 8 से 11 तारीख तक और कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। अब हम मछुआरों के लिए जारी चेतावनी ग्राफिक्स को देखेंगे। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि अरब सागर के जो दक्षिण भाग है जो केरला और कर्नाटक तट से सटे हुए क्षेत्रों हैं और साथ साथ लक्षद्वीप क्षेत्र में भी वहाँ पे कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि अगले 24 घंटे तक इन क्षेत्रों में न जाएं क्योंकि वहाँ पे तूफानी हवाएं चल सकती हैं।